नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ई साइंस एंड कॉम क्लासेस और आज का टॉपिक है पाचन तंत्र, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और आपकी जो एमपी व्यापम हुआ, व्यापम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पर छोटे छोटे एक एक पॉइंट बाई पॉइंट इस पर हम चर्चा करेंगे और जिसका टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम बारीकी से समझेंगे। ये पूरा आपका सिस्टम होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, कौन सी नली में जाता है, वहाँ से क्या होता है, इसके बारे में हम धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आहार नाल। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम पार्ट बाई पार्ट इसके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आहार नाल। तो आहार नाल में सबसे पहला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं मुंह। मुंह होता है, जिसे अब इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलेंगे माउथ। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे। पहला पॉइंट, ये नंबर पॉइंट है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें कितनी ग्रंथि पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है अकबा बी, मान लेते हैं अपन इसको। तो इसमें बोलते हैं कि जो लार होती है, लार क्या काम करती है? लार काम करती है, जो भोजन होता है, जो भोजन हम खाते हैं उसको कैसा करती है? चिकनाहट पैदा कर देती है उसमें, यानी कि भोजन को मुलायम कर देते हैं। मुलायम, जब भोजन मुलायम हो जाता है तो हम उस भोजन को आसानी से हम तोड़ सकते हैं, आसानी से उसको हम चबा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लार होती है वो उसका मेन काम क्या कर रहता है? वो क्या काम करती है? जो भोजन में चिकनाहट पैदा कर देती है, यानी कि जो भोजन होता है उसको मुलायम कर देती है, जिससे कि भोजन को आसानी से दांतों के ज़रिए तोड़ा जा सकता है, तो दांतों के ज़रिए आसानी से उसको चबाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जो लार होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम पाए जाते हैं, पहला एंजाइम होता है टाइलिन और दूसरा एंजाइम आपका एमाइलेज। ये दोनों जो एंजाइम होते हैं वो क्या काम करते हैं? ये दोनों का काम रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, उस भाग का पाचन करते हैं ये टाइलिन और एमाइलेज। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन और एमाइलेज। अगला पॉइंट अपन समझ सकते हैं डी, जो आपका जो लार ग्रंथि में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम का क्या रहता है? ये जो हमारे मुंह के अंदर जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको क्या कर देता है? ये लाइसोजाइम जो लार में पाया जाता है वो जीवाणुओं को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसको हम बोलेंगे लाइसोजाइम। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? कृतनक। दूसरा कौन सा होता है? रदनक। तीसरा कौन सा होता है? अग्र चवर्णक। और चौथा कौन सा होता है? चवर्णक। ठीक है ना। जो कृतनक होता है, कृतनक का काम क्या करता है? कृतनक केवल क्या काम करता है? काटने और कुतरने का काम रहता है। जो रदनक होता है, रदनक का काम होता है चीर फाड़ करने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद अग्र चवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का काम रहता है चबाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डाढ़े बोलते हैं। और जो पीछे वाली होते हैं ना भाग, उनको जो चबाने का काम करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या रहता है कि चबाने का काम यानी कि हम कह सकते हैं कि पीसने का काम रहता है इनका। भोजन को पीसने का काम रहता है। जो भोजन को क्या करते हैं? पीसते हैं।
ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो दांत होते हैं, जो मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं और कौन सी अवस्था से कितने दांत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों में। बच्चों में दांत जो होते हैं, जैसे बच्चों में बात करेंगे, बच्चों में बात करें तो बच्चों में, ठीक है, बच्चों में बात करेंगे, किशोर में बात करें और वयस्क में, ठीक है ना। किस बच्चों में क्या पाया जाता है, जो फॉर्मूला होता है, जैसे बच्चे अपन मान लें 10 से 12 वर्ष के बीच में, किशोर मान लें अपन 12 से 19 वर्ष के बीच में, और वयस्क मान लें 19 के बाद, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चे में दांत पाए जाते हैं 0 से 12 वर्ष, तो इसका जो होता है, जो आपका क्या नाम था उसका, इंसिसोर, यानी कि आपका कृतनक, कृतनक जो होता है वो इसमें पाए जाते हैं 2/2। और जो आपका जिसको हम बोलते हैं रदनक, कैनाइन दांत होते हैं वो 1/1, और प्रीमोलर 0/0, और आपके मोलर 2/2। यानी कि जो टोटल जो दांत होते हैं 2 का इंटू करते हैं तो टोटल दांत कितने हो जाते हैं, इसमें 20 हो जाते हैं। यानी कि जो 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना, 2 ऊपर 1 नीचे, इसमें ये नहीं पाए जाते हैं। और जो 2 ऊपर 2 नीचे, अब इसमें क्या होता है, जैसे मुंह दांत जो होते हैं दांत, ठीक है ना, तो ये दाढ़ होती है, तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है ना। तो केवल चर्चा कर रहे हैं, इतने भाग तक की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे ही में अपन कितने का इंटू कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे, ठीक है ना। एक भाग की चर्चा कर रहे हैं, एक भाग में मतलब दो इस साइड पाए जाते हैं और 2 ऊपर पाए जाते हैं। इस साइड 2 इस साइड पाए जाएंगे तो 2 का अपन ने इसमें क्या कर दिया, इंटू कर दिया। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला समझ लेना, ठीक है ना। अब किशोर की बात करें अपन, तो इसमें आई, जिसे अपन बोले कृतनक, कृतनक, कृतनक और रदनक, कृतनक और रदनक, ठीक है ना, 1/1, और प्रीमोलर पाए जाते हैं 2/2, और मोलर कितने होते हैं 2/2। तो इसमें जो इंटू करेंगे टोटल, तो इसमें हो जाएंगे आपके 28, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे और 2 ऊपर 2 नीचे। ये अपन एक वाले हाथ की बात करें, जैसे अपन दांत होते हैं ऐसे ही तो दांत होते हैं अपने मुंह की दाढ़ जो होती है, यहाँ पे दांत, यहाँ पे, 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 ऐसे करके इतने ऊपर होते हैं। तो ये अपन इतने भाग की अपन चर्चा कर रहे हैं, इतने भाग, तो इसमें कितने का इंटू कर देंगे अपन, 2 का इंटू कर देंगे। जैसे 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10, 10 में इंटू 2 का कर दिया 20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 28 हो गए। इसी प्रकार इसमें कितने होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो ये आपका आ जाएंगे 32। 32 दांत होते हैं, अपन बोलते हैं 32 दांत, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा कृतनक, रदनक और आपके अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है ना। बात समझ में आ गई इसको, बच्चों में, किशोरों में, वयस्क में, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात तरीके से। अब इसमें बात करते हैं अपन, जैसे फॉर्मूला होता है उसको याद कैसे कर सकते हैं अपन, तो इसको याद करने का तरीका होता है 2, ऐसे याद कर लो 21 23। इसको याद करने कैसे करेंगे, 21 02 और 21 22 और 21 23, 21 02 21 22 और 21 23, 21 23 ये याद हो जाएंगे। बच्चों में 21 02 21 22 किशोर में और 21 23 वयस्क में ये दांत पाए जाते हैं। इससे अपन गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके कृतनक हो गए, ये आपके रदनक हो गए, और ये आपके अग्र चवर्णक हो गए, और ये आपके चवर्णक हो गए। इतना क्लियर हो गया। अब जो बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, जो बच्चों में दांत पाए जाते हैं, बच्चों में दांत पाए जाते हैं उनको कैसे दांत बोलते हैं अपन, दूध के दांत। कैसे दांत बोलते हैं अपन उसको, दूध के दांत बोलते हैं। ये दांत ऐसे कैसे होते हैं, दूध के दांत। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों में पाए जाने वाले दांत को क्या बोलेंगे, दूध के दांत बोलते हैं। ये अस्थायी होते हैं,
अस्थायी होते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, ठीक है ना। और वयस्क में 32 जो दांत पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्थायी दांत, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपका है जो वयस्क मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं, मैंने आपको बता ही दिया याद करने का, 21, 23 इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो 2/2 यानी कि कितने हो गए 4, और 4 का 2 का इंटू कर देंगे तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे 8 आपके कृतनक हो गए, कृतनक। और इसमें 1/1 यानी कि 1 2 का इंटू कर देंगे तो 2 2 4 आपके रदनक हो जाते हैं, ठीक है। जो नुकीले टाइप के रहते हैं ना, नुकीले टाइप के रहते हैं, वो आपके कौन से कहलाते हैं, रदनक कहलाते हैं, ठीक है ना। इतनी क्लियर हो गई बात आपको। अब आपको बात कर रहे हैं कि मनुष्य के लाइफ में जो तीर्थ पाए जाते हैं वो 2 बार आते हैं, ठीक है। जिससे हम इसलिए हम इसको बोलते हैं, मनुष्य की जो लाइफ में जो दांत आते हैं उनको 2 बार आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, द्विबार दंती। मनुष्य के दांत जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसको इसलिए हम बोलते हैं द्विबार दंती, ठीक है ना। अब क्या होता है, मनुष्य के तीत जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, तो इसको हम बोलते हैं विषम दंती, ठीक है ना, विषम दंती। अब मनुष्य के तीत जबड़े की हड्डी के गर्त में पाए जाते हैं। जो जबड़ा होता है ना, मनुष्य के दांत होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जबड़े की हड्डी के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं गर्त दंती, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। 2 बार जीवन में आते हैं मनुष्य के दांत, इसलिए इसे हम बोलते हैं द्विबार दंती। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं विषम दंती। जबड़ों के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं गर्त दंती। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपको एक और बात समझ में आना चाहिए कि मनुष्य के जो सबसे दांत का सबसे कठोरतम भाग इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन कहलाता है, इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। जो आपके शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं उसमें जो रदनक दांत होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैनाइन, नुकीले दांत होते हैं, नुकीले। जो शाकाहारी होगा उसमें ये दांत नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, शाकाहारी जो भी होता है उसमें कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो वो जो अपन बात सकते हैं जो रदनक पाए जाते हैं, रदनक दांत यानी नुकीले दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। रदनक दांत नुकीले जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं जो शाकाहारी लोग होते हैं, जैसे कि आपका बकरी हुआ, ठीक है, वो शाकाहारी है, खरगोश हुआ, तो ये सभी शाकाहारी में ये दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो बच्चों के अग्रचवर्णक दांत होते हैं उसमें एब्सेंट रहते हैं। मैंने बताया था 2102, तो 0 आपको बता रहा है, तो इसमें जो आपके अग्रचवर्णक दांत होते हैं वो इसमें अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। अब अगला है बच्चों में जो मोलर होता है, मोलर दांत होते हैं, उसको हम बोलते हैं अकल डाढ़। क्या बोलते हैं, अकल डाढ़। क्लियर हो गया इतनी बात समझ में आ गई। मुंह के बारे में समझ में आया, कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार कौन कौन सी पाई जाती हैं। दांत में आपको समझ में आया 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें आपका कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो नुकीले दांत होते हैं उसको हम रदनक बोलते हैं। शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं, शाकाहारी जो लोग होते हैं, जैसे कि खरगोश, आपका बकरी, इसमें आपके रदनक जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो नुकीले होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं ग्रासनी के बारे में। ग्रासनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो ग्रासनाल और श्वासनाल, ग्रासनाल और श्वासनाल यानी कि जो आपका ग्रासनाल है और जो सांस लेते हैं नाक के द्वारा, इनका जो संयुक्त क्षेत्र होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रासनी।
जो सांस आती है, सांस यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे जो एक संयुक्त क्षेत्र होता है, दोनों का मिलने का क्षेत्र होता है ग्रासनाल और श्वासनाल। ग्रासनाल और श्वासनाल के मिलने का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं ग्रासनी। ग्रासनी में एक काकलक रचना होती है जो इस टाइप से लटकी रहती है जीभ के पीछे की साइड में। जीभ होती है उसके पीछे की साइड में लटकी रहती है। उसका काम क्या रहता है, उसका जो काम रहता है वो क्या करती है, जब अपन कोई भोजन करते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी जो जैसे यहाँ से भोजन किया अपन ने तो ये वापस नाक के द्वारा वापस ना आ जाए, नाक के द्वारा वापस ना आ जाए यहाँ से, तो उसको रोकने का काम इसका रहता है। काकलस रचना रहता है जो ये इस टाइप की भाग होता है, वो लटकी रहती है। जैसे अपन ने भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो वो ब्लॉक हो जाती है, ये बंद हो जाता है रास्ता यहाँ से, तो सीधे यहाँ पे नीचे पानी या भोजन आ जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं ग्रासनाल या ग्रसिका की। इसको हम बोलते हैं ओसोफोगस। ओसोफागस इसको हम बोलते हैं जो भोजन का इसमें बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है, यानी कि जो ऐसे नली होती है, जो आपका ग्रासनाल होता है या फिर ग्रासिका नली होती है, इसमें बिल्कुल भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है ऐसे कौन सी जगह होती है जहाँ पर भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रासनाल या ग्रासिका। ठीक है ना। अगले हम बात कर रहे हैं आमाशय की। तो आमाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है इसका काम क्या रहता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन काम करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं रेनिन एंजाइम की, तो रेनिन एंजाइम का काम क्या रहता है, दूध का दही बनना। दूध का दही बनाता है। जो बच्चों में रेनिन एंजाइम जो होता है वो उपस्थित रहता है, जबकि वयस्कों में, जो वयस्क होते हैं उसमें अनुपस्थित रहता है। ठीक है ना। इसमें रेनिन एंजाइम की जगह वयस्क में HCl का निर्माण हो जाता है। इस HCl से क्या होता है, HCl से जो भोजन में अम्लीय जो क्षमता होती है, जो अम्लीय कोशिकाएं होती हैं, अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि जो पाचन होता है वो अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसे हम बोलते हैं HCl के द्वारा होता है। कहने का मतलब ये हुआ सीधे जो HCl का निर्माण आमाशय में उपस्थित अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। HCl का निर्माण जो अम्लीय कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आमाशय में उपस्थित मुख्य कोशिका या जायो भोजन कोशिका निष्क्रिय एंजाइम या पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है, जो पेप्सिनोजन होता है, एक एंजाइम होता है। कौन सी कोशिका, जायोमोजन जो मुख्य कोशिका रहती है आमाशय की, मुख्य कोशिका जायमोजन कोशिका किसका निर्माण करती है, किसका स्त्रावण करती है, पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। कौन सी कोशिका, जायोमोजन किसका, जायमन कोशिका जो होती है, जो आमाशय की मुख्य कोशिका रहती है, वो किसका स्त्रावण करती है, पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। आमाशय के चारों ओर उपस्थित श्लेष्मा की एक झिल्ली पाई जाती है। किसकी झिल्ली पाई जाती है, आमाशय के चारों तरफ श्लेष्मा की झिल्ली पाई जाती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। आमाशय के चारों तरफ किसकी झिल्ली पाई जाती है, श्लेष्मा की झिल्ली पाई जाती है, जो आमाशय को स्वपाचन से रोकती है। जो क्या काम करती है, स्वपाचन से रोकती है, मतलब वह स्वयं पाचन ना हो जाए उसके लिए वह रोकती है। कौन रोकता है, श्लेष्मा झिल्ली। जो आमाशय जो होता है, ये आमाशय है आपका स्टोमच बोलते हैं, जिसमें भोजन का पाचन होता है, कहने का मतलब वो होता है। और इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली। तो इस श्लेष्मा झिल्ली का काम ये रहता है कि स्वयं का पाचन ना हो जाए, इसलिए इसका काम रुकावट का रहता है कि स्वयं का पाचन ना हो जाए। ठीक है, आमाशय समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, लीवर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो इस टॉपिक में केवल इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें और इसको ज़्यादातर लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि छोटी छोटी चीज़ें जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं वो प्राप्त हो सकें।